I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहेंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमारे घर में 2 नंगू बच्चे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं जा रही थी बस अपने लिए, मतलब कि कुछ खास नाश्ता बनाने, तो मैंने कहा चलो आपको आपके साथ शेयर करते हैं। और वो डिमांड में था रिद्धि का, तो रिद्धि की डिमांड में बनाने वाले थे। और फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने वैसे तो सारा काम कर लिया है, लेकिन बस क्या रह गया घर में झाड़ू, मेरे रूम का झाड़ू पोछा, बाकी सब कर लिया। क्योंकि वंश ना बहुत लेट में सो के उठता है, तो इसलिए हम बस ये कहने आए थे कि जिसको जिसको खाना होगा वो पहले मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करेगा और तभी खाना होगा। लेकिन सच बताऊं, अभी मेरा वंश खुद अपने से ही झाड़ू पोछा कर रहा था। अभी उसको दिखा नहीं सकते, अभी वो पानी छींट रहा होगा। देखो पानी छींट रहे हैं। क्या खाना है ना, तो तुम्हारे ही लिए तो बन रहा है। रिद्धि को पहले से प्रॉब्लम हो रही है कि रिद्धि को खाना ऐसा ना हो कि रिद्धि को कुछ खाना क्या है, बस कुछ बन रहा है। तो बस अभी चले थे, हम यही कहने आए थे कि फटाफट यहाँ के काम को कंप्लीट करो और फिर उसके बाद हम चलेंगे, बनाते हैं कुछ अच्छा सा नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने मंगा लिया अपना जो सबसे बेसिक चीज़ें होती है, कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने मंगा लिया है। चलो और चलते हैं, फटाफट बनाते हैं और देखते हैं कि जैसा मतलब चाहते हैं वैसा बन भी पाता है कि नहीं, क्योंकि कभी बनाया नहीं है। वही चीज़ हमेशा ट्राई करते हैं जो कभी किया नहीं है। 13 साल शादी हो गए लेकिन कभी नहीं ट्राई किया, तो आज पहली बार ट्राई करेंगे बच्चों की डिमांड में, क्योंकि 2-3 दिनों से ये लोग कह रहे हैं। तो चलो किचन में चलते हैं। वंश, सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा ना फटाक से। झाड़ू लगाया था? चलो हाँ, पाठ भी कर लिया है और बस अब दिया जल जाता है ना, फिर लगता है कि सारे घर के काम को शुरू करो। तो चलो आ गए हैं किचन में और चलते हैं फटाफट बनाने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ना गर्मी की छुट्टी में बहुत देर तक सोया जाता है। बच्चे ही नहीं, मैं भी सोती हूँ, बहुत देर तक सोती हूँ। ये मेरा मतलब आप कह सकते हो मेरी वीकनेस है कि मैं थोड़ी देर तक सोती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं उठ जाती हूँ ना तो फिर फटाफट सारे कामों को करना शुरू कर देती हूँ। तो चलो बता देते हैं कि बना क्या रहे हैं। तो बहुत दिनों से टीवी में ऐड आ रहा था मकेन का, तो रिद्धि ना मकेन खाने की जिद कर रही थी, जो स्माइली होती है ना उसको खाने की जिद कर रही थी। और फ्रेंच फ्राइज, तो पता नहीं फ्रेंच फ्राइज बना पाएंगे नहीं, लेकिन मकेन चलते हैं। मकेन का जो स्माइली होता है ना वो बनाते। आओ, कैमरा है। नहीं बोल क्या रही थी? कुछ नहीं। नहीं, मकीन को क्या बोल रही थी? मकेन क्यों बोल रही थी? गाइस, इन लोग हमको गोबर समझते हैं। गाइस, मकीन बोलते हैं मकनीस करे जा रही है। मेरा मुंह अभी बहुत तो चलो, इसके लिए मैंने आलू उबाल लिया, थोड़ा ढेर सारा उबाला है। ये देखो इतना आलू मैंने उबाला है। और अब चल रहे इसको छीलेंगे और उसके बाद इसका जो भी प्रोसेस होता है वो करेंगे। हटो यार, हटो, जाओ यहाँ से। तो चलो फटाफट बनाते हैं और देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं, और जैसे बन जाएगा वैसे आपसे शेयर करेंगे और देखेंगे कि बच्चों को पसंद आता है कि नहीं। तो बने रहना मेरे व्लॉग में, और जो व्लॉग पे नए आए होंगे प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फैमिली, अब मैं शुरू हो चुकी हूँ अपने कामों को करने के लिए। अभी मैं अपना थोड़ा कैमरा स्कैन कर रही थी क्योंकि बड़ा ब्लर सा लग रहा था मुझे, लेकिन चलो वो हो गया। अब मैं फटाफट आलू छील लूँगी। तो मैंने आलू को ना, आजकल के जो आलू होते हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, और मैंने थोड़े छोटे छोटे साइज़ के ही आलू लिए हैं। क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के आलू में क्या होता है ना, एक तो मेरे घर में ऐसे कच्चे से छीलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मम्मी कहती है जब भी उबाल के आलू का कोई काम करना हो तो छोटे छोटे वाले ले लिया करो और फिर बड़े बड़े रहने दिया करो, जब सब्जी उब्जी में काटने में वो उसमें आराम रहता है। तो मैंने यहाँ पे कई छोटे छोटे आलू, कम से कम 1 से 1.5 kg तक वो उबाला था, उसको छील लिया है। अब इस मैशर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी, क्योंकि
अभी आलू बहुत ज़्यादा गर्म है। वैसे तो ये सारी मतलब कि आलू को अच्छे हाथ से करो तो ज़्यादा सही रहता है। अभी मैं आगे हाथ से भी करूँगी, लेकिन आलू इतना ज़्यादा गर्म था कि मैशर की हेल्प से बहुत ईजिली हो जाता है। आलू एकदम अच्छे से मैश हो जाता है, गुठली नहीं रहनी चाहिए। जब आप स्माइली बना रहे हो ना तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि आलू अच्छे से मैश होने चाहिए, एकदम प्यारा सा उसका डो बन जाए। अभी आगे का जब और चीज़ें उसको करेंगे ना तो अच्छा सा डो बन जाए, तो इसलिए उसमें गुठलियाँ एक भी नहीं रहनी चाहिए अच्छे। और गरम गरम अब जब ऐसे इसको फोड़ोगे ना तो ये ईज़िली अच्छे से फूट जाएंगे और बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो देखो मैंने अच्छे से इसको चारों तरफ से कर लिया। गरम था, इसमें जितना लगा है इसको निकाल लेते हैं और फिर आगे के कामों को करते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद अब मैं कर रही हूँ, इसमें डालूँगी। अच्छा, इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं पड़ते हैं, वैसे तो बस आप इसमें काली मिर्च पाउडर जो कि मैं अभी डाल रही हूँ और नमक डाल के, और इसमें इसको मैं मतलब इसके अलावा इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैंने इसलिए डाला क्योंकि देखो घर की चीज़ों को घर की तरीके से बनाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेस्ट थोड़ा सा होना चाहिए ना। आप ऐसे बाज़ार का मकेन वाला फ्राई करके खाओगे ना तो आपको एकदम प्लेन सा आलू जैसा फील आएगा। तो लेकिन मैं ना इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और मेरे पास ऑरिगेनो रखा था वो मिला लिया, हल्का सा नमक मिला लिया। नमक हल्का रखना, मुझसे थोड़ा सा तेज़ हो गया है क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा नमक तेज़ खाया जाता है, लेकिन फिर भी उससे भी मुझे थोड़ा तेज़ ही लग रहा था। क्योंकि आप कोई फ्राई चीज़ों में नमक कम डालते हो ना तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा लेवल में आ जाता है। अगर आपने ऑलरेडी ज़्यादा डाल दिया है तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो ज़्यादा ही लगने लगता है। और मेरी देखो आदत है, अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ करती रहती हूँ और तभी काम करती हूँ। मुझे एकदम गंद करके काम करना पसंद नहीं है। और फिर देखो अब मैंने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लोर पाउडर। तो एक डिब्बा मेरे पास पहले का रखा हुआ था तो पहले मैंने उसी को डाला है। और बहुत गर्म है अभी आलू, मुझसे हाथ से हो नहीं रहा है। देखो मैं बार बार हाथों को फूंक रही हूँ, अच्छे से मैं चाह रही हूँ कि खूब अच्छे से मैश कर लूँ, तो वो मुझसे नहीं हो रहा था, आलू इतना ज़्यादा गर्म था। लेकिन फ़िलहाल मैंने अच्छे से इसमें आप कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल के अच्छे से आप कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा सूजी भी मिला सकते हो। सूजी से क्या होता है, बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप जो घर में नॉर्मल आप हलवे में सूजी या रवा यूज़ करते हो ना तो उसको भी हल्का सा मिला लोगे ना तो बहुत अच्छा सा इसका डो तैयार होगा। और ये जो आलू में नमी होती है ना उस सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और तब इसको फ्राई करने में इजी होता है। लेकिन मेरे पास अभी सूजी नहीं थी तो मैंने इसको नहीं मतलब डाला है, सूजी नहीं डाली है और कॉर्नफ्लोर पाउडर से ही मैंने इसको अच्छे से बाइंड किया है। तो इस तरीके से देखो अच्छा सा डो बनाना है। तो चलो डो बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। फैमिली मैंने प्यारा सा बहुत अच्छा सा डो बना लिया और उसको थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के भी अच्छे से थोड़ा सा मल लिया जिससे कि थोड़ा सा चिकना चिकना सा रहे, रफ सा ना रहे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको कर लिया और फिर मैं अब देखो इस तरीके से भी मतलब गोला कर रही थी जो कि पहले मुझे पता नहीं था। तो मैंने इसका ऐसे गोल गोल बना के ऐसे जैसे टिकिया की लोइयाँ बनती है ना इतना बड़ा बना बना के। गाइस मेरे घर में ना बहुत तेज़ी के आंधी तूफान आए जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो फिलहाल मैं बता रही थी ऐसे लोइयाँ करके, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं ऐसे ही कर रही थी।
लेकिन क्या था ना कि इस तरीके से स्माइली पूरा परफेक्ट नहीं बन रहा था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। तो मैंने थोड़ा सा सच बता रही हूँ, मतलब इसमें झूठ आप लोग से झूठ बोल के मैं कहाँ ही जाऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा ना यूट्यूब के मैं मतलब वो हो रहा था ना कि आप इतनी मेहनत करो लेकिन फिर भी पूरे तरीके से बन नहीं रहा है। वैसे डो बहुत अच्छा तैयार हो गया था, बस स्माइली जब बनानी थी ना तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या दिक्कत आ रही थी और फिर मैंने क्या निवारण किया है उसका, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इधर मैंने बहुत अच्छे से लोइयाँ बना ली है और चलो आगे मैं क्या करती हूँ वो भी दिखाती हूँ। सो फैमिली, आपने देखा मैं इतनी देर से इसमें ये मुशक्क़त कर रही थी कि ये इस तरीके से स्माइली, हाँ बन तो रही थी लेकिन स्माइली नहीं बन रही थी, थोड़ा सा सैड सैड सी बन रही थी। तो रिद्धि आके बीच में कही भी कि मम्मी, जब वो आई ना तो वो कही कि मम्मी कैसा सैड सैड सा बन रहा है, तो स्माइली नहीं बन रही है। तो फिर मैंने कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैंने अपना यूट्यूब गुरु को खोला, जो कि मुझे लगता है कि आजकल हर प्रॉब्लम का निवारण आपको चाहिए ना, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसा कि मुझे मिल गया, पहला ही वीडियो मुझे ऐसा पसंद आ गया कि मत पूछो, और इतना इजी था। अगर मैं वैसे कर रही थी जैसे पहले, अगर वो करती तो सारा दिन आज मैं स्माइली बनाती रह जाती और स्माइली बनती भी ना। तो फिर उसमें मैंने देखा कि आप एक बड़े से डो को अपने प्लेटफॉर्म पे एकदम चिकना चिकना कर लीजिए और उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लो हल्का सा अपने हाथों को, और फिर ऐसे लोई जैसे रोटियां बनती है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सी नमक पारे के लिए, बस वैसा बेल लो। और फिर उसको क्या करना है कि एक तो एकदम इक्वल बेलना, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं, एक ही साइज़ का एक ही तरीके से बेलना। और फिर इस तरीके से आप किसी गिलास से या कटोरी से जिस साइज़ का चाहिए आपको उस साइज़ का आप ले सकते हो। आप ढक्कन भी छोटा छोटा सा यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको छोटी छोटी स्माइली बनानी है तो आप बॉटल के जो पेप्सी और थम्स अप के ढक्कन होते हैं ना, आप उससे भी छोटे छोटे काट लो, और स्ट्रॉ जो होता है उससे आप आंखें बना लो, स्माइल थोड़ा सा चम्मच से बना लो, तो उससे भी बहुत प्यारा बनता है। छोटे छोटे स्माइली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आज ग्लास की हेल्प से थोड़े बड़े बड़े बनाए जो कि बच्चों को एकदम वही वाली फील आए। और इतना ईजी था ये मुझे पता ही नहीं था, और घंटों में इसी में जूझ रही थी। फिर बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ ना गाइस, तो फिर वो लोग आ गए। और अभी भी मैं थोड़ा सा गलती कर रही थी, चम्मच का जो मुंह है वो नीचे की तरफ नहीं, वो ऊपर की तरफ करो और फिर वो स्माइली बनता है। ऐसे तो अगर आप नीचे की तरफ से करोगे तो वो थोड़ा सा सैड सा बनेगा। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ थी ध्यान रखने वाली, जो कि मैं मतलब जल्दीबाजी और एक्साइटमेंट में नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो को बना रही हूँ कि जिससे कि आप अगर घर पे बनाओ, बहुत लोग बना चुके होंगे, जो नहीं बनाए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से बनाना कि एक पैन के ढक्कन ले लेना, उससे उसकी आई को मतलब कि उससे उसकी आइज़ बना लेना, और एक चम्मच लेना और उसको ऊपर की तरफ उसका हैंडल रख के और उसको तब वो स्माइली बनेगी। चटने के लिए
चटने के लिए। गाय देखिए मम्मी दुखी वाला बना रही है, कैट स्माइली बना रही है। एक तो मम्मी बना रही है, ऊपर से ये दुखी है या कमियां निकाल रही है। इतनी गर्मी में किसकी मम्मी बनाती है? ये ना पंखा कौन मना करता है आपको? गाइस देखो इतना मैंने बना लिया। अभी मैं अपने पति देव को भी बुलाऊंगी और खिलाऊंगी। मेरा पति देव अभी बहुत बिजी रहता है। पति देव कहेगा तो गाइस देखो इतनी गर्मी में इतना कौन ही एफर्ट दिखाता है, मैं दिखाती हूँ। मैं देखो 1 2 3 4 5 अभी और बना रहे हैं ना। 8 9 10 पहले रोटी क्या खाओगी? एक बार बताओ। देखिए एक लड़का तो रोटी लेके अपना खड़ा भी है। पहले हमारे यहाँ रोटी खाई जाती है, उसके बाद स्माइली, दुखी, हंसी, खुशी सब खाओ। एक बात हटो। बताओ। मेरे ही पेन का कैप मिला था। यस, इनका पेन का ढक्कन बिना रहे और इनको स्माइली भी खाने को मिल जाए, ये कौन सी बात है भाई? आओ ए अम्मा तुम आओ पहले। अरे भाई अरे 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 रुक, पहले इधर आओ। दीदी रुक जाओ। गाइस हम कर ले नहीं तो कांड हो जाएगा। मेरी फाइनली मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने यूट्यूब खोल लिया, क्योंकि मेरी स्माइली ना थोड़ी सी बन नहीं रही थी। तो फिर देखो मैं कैसे बना रही हूँ। फिर ऐसे इसको बेल लिया और फिर ढक्कन से इसका आंखें बना लिया और फिर स्माइली वैसे मैं चाकू से बना रही थी ना, तो फिर मैंने बनाया ऐसे। तो अब ये स्माइल कर रही है, ये तो है ना बढ़िया। देखो मेरी स्माइली। तो बस अब धीरे धीरे ये बन गई है। बस मैंने इतनी बना ली है, वैसे बच्चों और मम्मी लोगों को दे दिया। अब जा रही हूँ मैं फटाफट पहले नीचे अपने पति देव को देने, तो देखते हैं उनको कैसा लगता है। वैसे तो वो तुरंत नहीं बता पाएंगे क्योंकि कस्टमर होते हैं ना दुकान पे, और जो दुकान पे लड़का काम करता है ना गाइस, वो आ ही नहीं पाया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। आजकल के बच्चों को ना गाड़ियाँ भी चाहिए और उसको मतलब एकदम होता है ना कि तमीज़ से चलाओ यार। ज़िंदगी है तो सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन लड़कों को जो आजकल के 9, 10, 11, 12 पास किए बच्चे पास किए और माँ बाप ने बड़ी बड़ी बाइकें दिला दी, महंगी महंगी बाइकें दिला दी, बाइक दिला दी और स्कूटी दिला दिया। फिर बच्चे इतनी लापरवाही से चलाते हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है, किसी किसी की डेथ हो जाती है। यार कुछ तो दिमाग पे रखो यार, जिंदगी रहेगी तब तो कुछ भी कर पाओगे ना। और अपने लिए नहीं सोच सकते तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए सोचो, क्योंकि माँ बाप इतनी मुश्किल से पालते पोसते तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और तुम लोग इतनी यूं ज़िंदगी को मजाक बना रखा है। और इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाना और इतनी लापरवाही ज़िंदगी में करना, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है यार। मतलब मैं कोई बड़ी बूढ़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो अब हो रहे हैं ना, जैसे अब बच्चे जो बढ़ रहे हैं उनको क्या हो गया, कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी ना अपने फ्यूचर के बारे में, ना अपने प्रेजेंस के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आजकल के बच्चों से कि आप लोग प्लीज़ सोचो और गाड़ियों को ना थोड़ा धीमे धीमे चलाओ यार। आपके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे रह जाएंगे जो आपके जाने के बाद बहुत दुखी होते हैं और बहुत रोते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो। तो चलो बातें तो हो गई ज्ञान की, अब चलते हैं फटाफट स्माइली को दे आते हैं पतिदेव को। और इसको ना मुझे थोड़ी देर फ्रीज करना चाहिए, मतलब तुरंत नहीं डाल देना चाहिए, लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे ना तो मैंने तुरंत ही बना लिया। इसको थोड़ा सा मुझे फ्रीज़र में 2-3 घंटे के लिए रखना था, लेकिन चलो जैसे बच्चों को पसंद हो वैसे ही कर दो, क्योंकि बच्चे तो आजकल के पेशेंस नहीं रखते ना। तो अगर उनके लिए ना करो ना तो कहते, उनका सोचना होता है कि मेरी माँ को तो कुछ आता ही नहीं, तो इसलिए चलो कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फैमिली अब टाइम बता दें आपको कितना बज रहा है। वो देखो टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, 3 बज रहा है गाइस। और 3 बजे मैं अपना कुछ खाने जा रही हूँ। सुबह से बस ये काम वाम किया और फिर इसको बनाने में कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए। हम लोगों को भी तो 2 ही बजे दिए हैं। तो तुम
इनको भी 2 बजे दिए। तो भैया ये लोग तो कुछ किए काम तब 2 बजे नाश्ता किए हैं। हाँ कुछ भी नहीं किए। हाँ ये तो कुछ भी नहीं किए हैं। अब मेरा वंशु तो फिर भी झाड़ू पोछा किया, हमने काम किया। और देखो जब इनके बुराई करो तो इनका मुंह कैसा बन जाता है। देखो देखो घुस जाएंगे अभी इसके अंदर। हाँ बस इसको ऐसे ही आता है गाइस, यही करती है। अब बस अब मैं लेके बैठी हूँ अपना रोटी। गाइस मैंने कहा था ना कि मेरे यहाँ रोटी ज़रूर खाई जाती है, तो मैंने रोटी और ये केरमुआ का साग बना था तो वो खाएंगे। और फिर मैंने अपने लिए स्माइली लाई, वैसे ये ज़्यादा है स्माइली अभी है। और पति देव को दे के आए, चलो फ़ोन करके पूछ लेते कि कैसा बना है, उनको कैसा लगा, और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस किचन में आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, और 6 नहीं 6:30 होने वाला है। और अब मैं फाइनली तैयार हुई हूँ कि कुछ वीडियोस को अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियोस को। तो शॉर्ट वीडियोस के लिए मैं रोज़ रेडी हो रही हूँ आजकल। वैसे मैं बहुत कॉमन ही चीज़, मतलब कॉमन तरीके से तैयार होती हूँ, बहुत हाई फाई तरीके से नहीं हो पाते, क्योंकि भाई गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि तैयार होना ही बहुत मुश्किल की बात है। तो मैंने वैसे अपना ये सूट वेयर कर रखा है, और ये सूट मैंने लिया है मीशो से, और बहुत ही कम दाम में, मात्र 400 450 का ये सूट होगा, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे ऐसे थ्रेड का वर्क कर रखा है, और फुल स्लीव्स पैंट और दुपट्टा सब मिलेगा आपको। तो जिसको चाहिए कमेंट में जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पे इस सूट का लिंक मैंने दिया है। बहुत अच्छा, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, ना इसका कलर गया, ना इसका कुछ भी गया, ना ही मशीन में धुल दे तो भी इसका कोई भी थ्रेड वर्क भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो चलो फटाफट चाय बनाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे बाज़ार जाना होगा, क्योंकि मुझे लाना है कुछ फ्रूट्स। तो चलो भाई फ़िलहाल चाय बना के नीचे दे देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। शाम की भी दिया बत्ती हो गई है। देखो मेरे नीम करोड़ी बाबा तो ऐसे लगते हैं साक्षात ऐसे मोबाइल से बाहर निकल आएंगे ना, तो इतने अच्छे लगते हैं। तो कौन कौन नीम करोड़ी बाबा के दर्शन कर चुके हैं वो मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मौसम थोड़ा सा ठंडी हवा वाला हो रखा है, मतलब ठंडी तो नहीं आप अनुमान कर सकते, लेकिन मौसम अच्छा हो गया, धूलिया हो गया, हवा चल रही है। और इस मौसम में ना ये अच्छा कुछ नहीं लगता, गंदगी हो जाती है। अभी पूरा कमरा साफ़ किया मम्मी ने, सुबह सब साफ़ हुआ, लेकिन अब ऐसे धूल चल जाएगी, बारिश नहीं होगी, तो इस वजह से क्या होगा ना कि ये हवा भी अच्छी नहीं लगती है। फिर ऐसा लगता है भैया हवा ही ना चले, इससे अच्छा। तो चाय भी देखो खौल गई है, गर्मा गर्म में मस्त चाय बनने वाली है। और बस चलते चाय दे देते हैं, और ऐसे ही हवा वाले मौसम में जल्दी से जाते हैं, सामान ले जाते हैं जो लाना है ना। तो मिलते हैं। फैमिली अभी आगे बाजार से, देखो कितने अच्छे बन के गए थे और क्या हालत हो गई है, सच में एकदम जैसे गर्मी लग रही है ना, ऐसे जान मार डालेगी। और आप लोग सोचे होंगे कि एसी लगी हुई है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों, क्योंकि हम लोग एसी चलाते नहीं है, इतना ज़्यादा वोल्टेज कम होता है कि एसी चलाएंगे ना तो मेरी एसी फूक जाएगी। और इतनी मेहनत, इतनी शिद्दतों के बाद मेरी एसी लगी है, मैं उसको फूकने नहीं दे सकती हूँ। तो वोल्टेज ही नहीं रहती गाइस, सच बताऊँ वोल्टेज ही नहीं रहती है कि एसी अच्छे से चले। अभी तो थोड़ा सही है, लेकिन अभी चलाएंगे, फिर मुझे किचन में जाना है काम करने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल मैं क्या क्या लेके आई हूँ बता दूँ। मैं ढेर सारा पका हुआ आम लेके आई हूँ, हर तरीके का, क्योंकि अजीत को मतलब वैरायटी खाना था। फिर मैं लीची लेके आई हूँ, जो कि मैंने फ्रिज में रखा है। लीची तो देखो ना मेरी सड़ जाती है, इसलिए मैं ना इसको ऐसे ही टांग दिया है। और बताऊँ मैं एक चीज़ और लेके आई हूँ, जो कि है, आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में देखना, मैं ये पका हुआ कटहल भी लेके आई हूँ। ये देख रहे हो, ये इसके अंदर है। तो हमारे यहाँ नानी दादी के यहाँ नानी के यहाँ ना ये कटहल बहुत खाया जाता था, पका हुआ कटहल खाया जाता था, कोया उसका निकाल के, तो वो भी लेके आए। मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो बचपन में खाए हुए ना, तो इसलिए वो लेके आए हैं। और अचार बनाने के लिए आम लेके आए हैं, कटहल लेके आए हैं, जो कि उस रूम में रखा है। चलो दिखाते हैं, एक के बाद एक रेसिपी आपको मिलेगी। तो देखो ढेर सारा आम लेके आए, कच्चे आम,
तो कच्चा आम लेके आए हैं, इसका हम अचार बनाने वाले हैं। पहले मम्मी नहीं बनाती थी। मम्मी आप क्यों नहीं बनाती थी अचार? हमारी बहू है ना बनाने के लिए। आप नहीं बनाती थी क्यों? आप कहती ना अब मेरे यहाँ सहता नहीं था। हाँ वो खराब हो जाता, सड़ जाता। तो मम्मी नहीं बनाती थी फिर अचार, फिर हम बनाए। अब तो तरह तरीके की चीज़ें मिल गई है ना, डाल दो तो सड़ते नहीं हैं अचार। तो वो सब हम लेके आए हैं, पूरा इंतजाम लेके आए हैं अपना कि जब अचार वो डालते हैं ना तो सारी चीज़ें पूछ के लाते हैं। तो ये देखो, ये एक वाटर होता है, इसको डालने से शायद अचार नहीं सड़ते हैं। डिब्बे में है ना, 1 मिनट रुको। सो गाइज, ये जो वाटर होता है ना, इसको अचार में डाल देने से अचार सड़ते नहीं है, ऐसा कहते हैं जो मसाले वगैरह बेचते हैं ना। और ये अचार का मसाला लेके आए हैं, लेकिन ये बहुत खड़ा सा रहता है। जब इसका अचार बनाएंगे ना, आम का या कटहल का, तो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। ऐसे मैंने एक बार और शेयर की है, लेकिन फिर से बनाएंगे तो शेयर करेंगे। तो आपको बताएंगे कि इस मसाले को ऐसा जो खड़ा है ना, इसका मैं क्या उपाय करने वाली हूँ उसको बताएंगे। और फिर ये छोटी छोटी बड़ियाँ जो होती है ना, इसको लेके आए हैं। आलू बड़ी की सब्जी चावल के साथ खाओ गाइस, इतना टेस्टी लगता है ना। और मेरे घर में अजीत को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये बड़ी की सब्जी, लेकिन देखेंगे जब अजीत को कहीं जाना होगा तब बनाएंगे। पापा को बहुत पसंद है, मतलब मेरे ससुर को बहुत पसंद है, और मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। वैसे वो बड़ी वाली जो होती है वो भी मिल रही थी, लेकिन मैंने कहा कभी इसको ट्राई नहीं किया है मसाले वाली बना के, तो इसको ट्राई करेंगे। तो ये लेके आए हैं। और बता दें, कुछ सब्जियां जो है वो दिन की रखी हुई हैं, जैसे कि ये आलू बैगन की सब्जी, और सुबह मैंने साग बनाया था वो, और अभी लौकी की सब्जी बनी थी वो भी रखी हुई है। तो सब्जी हम नहीं बनाएंगे और बस रोटी बनाएंगे, है ना मम्मी? सब्जी नहीं बनाएंगे ना? क्या बनेगी आज? बस रोटी बनेगी, आलू की सब्जी रखी है। और क्या रखा है? साग, बैगन, आलू सब्जी। इतनी तरीके की सब्जी हम लोग एक बार में बना लेते कि फिर बार हमको सब्जी ना बनाना पड़े। तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें रखी। और ये देखो, इतना ढेर सारा आम मैं अभी लेके आई हूँ, और ये सुबह पापा लेके आए थे, इतना ढेर सारा आम। तो बस आम के सीजन में बस आम खाओ ना यार, सब्जी खाने की क्या ज़रूरत है? तो जो सब्जी नहीं खाएगा वो दही खाएगा, और हम लोग सब्जी, मतलब हम तो सब्जी बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम तो आम रोटी खाएंगे। तो बस इस तरीके से बस आज का ब्लॉग भी यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। और मेरे 2 खूबसूरत चेहरे नहा रहे हैं। गाइस अभी आपको दिखा नहीं सकते, नहीं आपको देख के इतना मज़ा आता। जैसे आपने देखा होगा ना उसके ब्लॉग, सौरभ के ब्लॉग में पीयूष को चड्डी में बस वंश की अभी वही स्थिति है। लेकिन वंश के ना स्कूल में बहुत अपना एक लेवल है, इसलिए दोनों को दिखा नहीं सकते, वरना अभी दोनों वही कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, एक बार आगे दिखाएंगे तो दिख जाओगे। फ्रंट कैमरा एक बार को, मतलब ऐसे इधर खड़ी हो, इधर फ्रिज के साथ। हाँ देखिए। इसको लग रहा है ना कि हम चोरी छुपी बना रहे हैं इसके, हम पागल थोड़ी ना गाइस, मार थोड़ी ना खाना हमको। तो फिलहाल आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज की आपको रेसिपी जो स्माइली थी वो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज ले टाटा बाय बाय, गुड नाइट।